सर दर्द का ऐसा अटूट नुस्खा जो दादी नानी या परदादी नानी के समय से भी पहले से चला आ रहा है और सर दर्द के साथ साथ ये दिमाग की कमजोरी को भी दूर करता है और शरीर को भी बलदाई बनाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 2.5 लीटर दूध लेकर रात को ही गर्म करने के बाद में और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये अच्छी खासी जो मलाई ऊपर आई हुई है इसे मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इस रेसिपी हमें दूध में मलाई की आवश्यकता नहीं है और दूध में ये मलाई होती है तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसलिए ये मैं हटा दूंगी और बिना घी के ही हमें इस रेसिपी को बनाना है। तो इसे मलाई हटाने के बाद में और उबाल आने तक अच्छे से और गरम कर लूँगी। तो ये दूध मैं मलाई हटाकर गैस पर गरम करने के लिए रख देती हूँ। और इसके साथ ही मैंने ये ले लिए हैं बादाम, खसखस और काली मिर्च और मगज, और इसके अलावा ये आधा किलो गठ। ये कितनी मात्रा में लिए हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये आधा किलो गठ है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और एकदम धोने के बाद में इसे मैं चाकू जो थोड़ा सा तीखा हो, जिसकी नोक हो, उसकी सहायता से इस तरह से कट लगा लूँगी। क्योंकि ये जो सामान जो मैंने दिखाया है ये क्योंकि इसी में मुझे भरना है, तो ये इस तरह से कट लगाने के बाद में और इसे मैं संभाल कर रख लूँगी एक बार, क्योंकि इसे ये सामान भरने के बाद में वापस मुझे लगाना है। गट को कट करने के बाद में चेक कर लीजिए कि अंदर से ख़राब ना हो, कई बार फफूंद लगा हुआ गट होता है। तो इसमें मैं ये डाल दूँगी 2 चम्मच खसखस और आधा चम्मच ये काली मिर्च और आधा चम्मच जिसे सफ़ेद मिर्च या दाखी मिर्च भी बोलते हैं, ये डाल दूँगी। ये सफ़ेद मिर्च होती है, ये थोड़ी महंगी ज़रूर आती है काली मिर्च की अपेक्षा, लेकिन काली मिर्च से ज़्यादा गुणकारी होती है। तो ये करीब दोनों मिक्स करके मैंने 1 चम्मच डाल दिया काली मिर्च और 2 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें मगज। आप बाकी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। बाकी जो सामान बच जाएगा उसका भी हम उपयोग करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये मैंने बादाम डालकर भी इसे भर दिया है। इसके साइड में ये खसखस चिपकी हुई नहीं रहनी चाहिए, वरना जो गट का पीस है वो अच्छे से सेट नहीं होगा और दूध इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमें इसे दूध में पकाना है। तो इसी तरह से हम सारे गट को कट लगाकर और जो ये सामान जितना भी आता है उतना भर लेंगे। लेकिन गट में कट लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो पार्ट थोड़ा सा सीधा हो वो पार्ट नीचे की साइड रहेगा दूध में, और जो उभरा हुआ सा है या गोलाई लिए हुए वो पार्ट ऊपर दूध में तैरता हुआ रहेगा। तो या तो आप अंदाज़ा ना हो तो पानी में जब धोएं तो डालकर इसे देख लीजिए कि कौन सा हिस्सा पानी में ऊपर की साइड रह रहा है, तो उसी हिस्से में कट लगाकर और आप और ये सामान भरिएगा, ताकि ये दूध में डूबे नहीं और दूध इसके अंदर सामान सारा निकल कर दूध भी ख़राब ना हो, वरना दूध जल्दी ही चिपकने लग जाएगा। तो इस तरह से हमें मैंने जो ये आधा किलो गठ लिए हैं उन सभी को ये सारा सामान डालकर और भर लूँगी। तो अब मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने कितनी मात्रा में लिए हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम ये बादाम लिए हैं। बादाम आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको मिले आसानी से, लेकिन जो देसी बादाम होते हैं वो थोड़े से कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने वो नहीं लिए हैं। ये बादाम कड़वे नहीं होते, इसमें कोई भी बादाम कड़वा नहीं निकलता, इसलिए मैंने ये वाले लिए हैं। तो ये इस तरह से मैंने सारे गट आधा किलो जो थे वो तैयार कर लिए हैं। अब ये बाकी सामान मेरे पास बच गया है। 100 ग्राम मगज़ थे, ये मैंने कटोरी में डाल लिए थे। 100 ग्राम और मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और 200 ग्राम मैंने खसखस ली है, 50 ग्राम काली मिर्च ली है। तो इस सभी सामान को और हमें मिक्स करने के बाद में और ड्राई रोस्ट करना है। ये 100 ग्राम का पैकेट अलग ही रख लिया था, 100 ग्राम से थोड़े से कम ही और गट में भरे गए हैं। अगर आप चाहें तो जितना गट में सामान आता है उतने गट में सामान लेकर ही आप भर सकते हैं और बना सकते हैं इस रेसिपी को, लेकिन मैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सामान डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा और ले लिया है। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसकी सीलन बिल्कुल नहीं रहे और ये काफ़ी दिनों तक ख़राब ना हो। अगर इसमें सीलन रह जाती है तो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बिना फ्रिज के भी आप और काफ़ी दिन तक बाहर ही स्टोर करके रख सकते हैं। 250 ग्राम ये मैंने ली है। जो धागे वाली मिश्री आती है वो, इसे मैं इस तरह से तोड़ कर और इसका धागा निकाल दूंगी और फिर इसका बारीक सा पेस्ट पाउडर बना लूँगी मिक्सी में डालकर। तो ये मैंने कुछ दिन पहले की थी, तो ये हल्की हल्की सी पीली भी हो गई है मिश्री, तो मैंने सोचा पड़ी हुई है तो इसका यूज कर लेते हैं। अब ये गट जो मैंने थे वो दूध में डाल दिया था, दूध में उबाल आने के बाद वो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो ये आप देख लीजिए। और इस तरह से गट करीब 1 घंटा
मीडियम फ्लेम पर पकने के बाद में, और इस तरह से ये हो गए हैं। अब ये दूध चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आधा किलो दूध करीब बचा है, 2.5 किलो दूध का। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही मैंने इसे पकाया है, और ज़ोर ज़ोर से इसे चलाते हुए नहीं पकाना, बस इतना हल्के हाथों से चलाना है कि दूध नीचे से चिपके नहीं और गट सीधे ही रहें, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए इस तरह से ये करीब आधा किलो दूध और बचने के बाद में हम इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए और मावे जैसा बना लेंगे, यानी एकदम गाढ़ा सा बना लेंगे, ताकि जो ये हमारी रेसिपी है और ये ख़राब ना हो, फ्रिज से बाहर भी बिल्कुल भी काफ़ी दिनों तक और टिकी रहे। तो ये एकदम बढ़िया सा मावे जैसा हम लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब ये आती है गट की बारी, तो इस गट की ये ऊपर का जो पार्ट था उसे निकाल कर कट कर लेंगे, और बीच से भी हम इसे कट कर लेंगे। तो ये सारे गट को मैं अच्छे से बीच से कट कर लेती हूँ। ये रेसिपी आप यकीन मानिए इतनी गुणकारी है कि अगर आपने एक बार बना ली तो सर दर्द तो छूमंतर होगा ही, दिमागी कमजोरी भी दूर होगी, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये काफ़ी गुणकारी होता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में स्ट्रेस रहता है, पढ़ते हैं, तो इस वजह से ये रेसिपी आप बच्चों को भी दे सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा भी हमने नहीं डाला है जो नुकसानदायक हो, घी का भी कोई यूज नहीं है। तो सभी जो सामान है हमने डाला है वो हेल्दी ही है। तो ये इस तरह से मैंने सारे गट काट लिए हैं, और इसी जो मैंने पहले ड्राई रोस्ट करके और सामान रखा था उसी में ये गट की सामग्री भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि हमें एक साथ ही सारी सामग्री को पीसना है मिक्सर में डालकर। तो ये एक साथ ही मैं डालकर, और ये ठंडा भी हो जाएगा कढ़ाई में, इसलिए मैं उसी कढ़ाई के अंदर ये सारा निकाल रही हूँ। तो ये सारा ये इस तरह से चम्मच की सहायता से निकल गया है। थोड़ा बहुत दूध और ज़्यादा तेज़ फ्लेम था, इस वजह से ये पक कर और ऊपर से चला गया है। आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा आटा भी लगाकर इसे पैक कर सकते हैं गट को, लेकिन मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो इसलिए मैं वैसे ही बना लेती हूँ। तो अब ये मैंने सारे गट खाली करने के बाद में, और इसे अच्छे से मैं इसे काट लूँगी। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सर में पीस रही हूँ, क्योंकि ये दूध में उबलने के बाद में काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मिक्सी में भी आसानी से और एकदम बारीक बन जाएंगे, बारीक हो जाएंगे, यानी एकदम बराबर हो जाएंगे। तो ये मैंने काट लिए हैं, और अब इसे, और जो मैंने ये बादाम और खसखस मगज काली मिर्च रखी है उसे भी मैं अच्छे से एकदम पीस लूँगी। और ये मेरा इधर मावा भी तैयार हो गया है। मावे का ध्यान रखना है, चिपकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना जला हुआ टेस्ट करने लग जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल जला हुआ नहीं है, जो नीचे का तला है वो एकदम प्लेन है, साफ़ सुथरा है, यानी ये बिल्कुल भी बढ़िया सा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है मावा। तो अब इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है, और जो सामग्री मैंने अभी ये गट और जो मगज बादाम वगैरह था उन सब को पीस पीस कर और एक साथ ग्राइंड करके और इसमें मैं डालती रहूँगी। और अगर आप दोनों काम आप अकेले ही कर रहे हैं तो गैस की फ्लेम एक बार बंद कर दीजिए, वरना दूध चिपक जाएगा और जलने के बाद में पूरी रेसिपी एकदम ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल जला हुआ टेस्ट देने लगेगी। तो ये सारा सामान पीसने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और एकदम ये बढ़िया सा मावा है वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी मतलब दूध की मात्रा थोड़ी रहनी नहीं चाहिए, वरना ये बाहर ख़राब हो जाएगा, 3 से 4 दिन में ही स्मेल देने लगेगा। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा मैंने मिक्स कर लिया है, और अब ये एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बस आपको ध्यान रखना है कि मिक्स करना है। अगर आपने इस स्टेज पर गैस की फ्लेम फुल रखी तो ये नीचे से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे का मावा इतना जल्दी सारे सामान में मिक्स नहीं होता है। तो ये सारा मिक्स करने के बाद में हमें इसे ठंडा कर लेना है, और चीनी या मिश्री जो भी आपको डालनी है वही आप बाद में इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में डालेंगे। आप चाहें तो इसमें शक्कर का भी यूज कर सकते हैं, जो गुड़ की शक्कर होती है उसका। तो ये मैंने जो 250 ग्राम मिश्री डाली थी, पीस कर रखी थी, मतलब जो धागे वाली थी वो, और 250 ग्राम ही इसमें मैंने चीनी भी डाल दी है। जो बूरा चीनी आती है ना दरदरी सी मार्केट वाली, वो मैंने यूज की है, घर वाली चीनी को पीस कर नहीं मिलाया है। तो ये दोनों ही मैंने मिक्सर में ही पहले डालकर और रख दिया था। तो ये अच्छे से ठंडा होने के बाद डालेंगे, ताकि इसमें पानी नहीं छूटे। अगर आपने गरम गरम में इसमें डाल दिया तो ये जो सारा सामान है ये पानी छोड़ देगा, और सामान जल्दी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको ये एकदम ठंडा होने के बाद में ही
अच्छे से मिक्स करनी है। अब आप चाहें तो खाली चीनी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो शक्कर डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा गुणकारी चाहिए सिर्फ तो आपको मिश्री ही डालनी है, मिश्री ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैंने अब इसे ठंडा करने के लिए प्लेट में भी निकाल दिया है, और इसे एयर टाइट डब्बे में आप डालकर 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज से बाहर रख दीजिए। और इसका खाने का तरीका ये है कि आप 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच ही शाम को इसे दूध के साथ लीजिए, या यूं भी खा सकते हैं। और बस आपको ध्यान ये रखना है कि खटाई वगैरह अगर आप छोड़ दें, जितने दिन ये खाएं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये चटकारेदार हमारी हेल्थी सी रेसिपी तैयार हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।